स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं? नो सर। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? Of this case, the High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. सेकंड FIR रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट करके Yes, लिखिए. दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th. नथिंग हैड हैपेंड ऑन 23rd. ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th. क्योंकि 23rd को छपरा हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया. आइए आइए सर, उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए. तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था. और हॉस्पिटल में जो मारपीट पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी. मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कॉम्प्लेंट हस्बैंड ने दिया, पिटिशनर के हस्बैंड ने. पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है, जो उसके घर पर अकरेंस हुई, उस अकरेंस के विषय में लिखा. He has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र. ठीक है. उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया, पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां, तो फिर वहां पर ये सब लोग जो है पहुंच करके और मारपीट किए. ये लिख रही हैं. तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए. तो इस सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच शी इज इंडिकेटिंग इन हर फर्स्ट बयान. तो ये अगर आप FIR नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहां मारपीट किए थे? फर्स्ट बयान के बाद हॉस्पिटल पे CCTV लगा हुआ था, वहां पे जांच किया गया. तो ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो स्पष्ट तो बाद में होगा. इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR. पहले FIR लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा. इन्वेस्टिगेशन करके फिर है, ठीक है, आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए. बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल, तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा that any assault had taken place there. That is not her case in his case in the first FIR. In the first FIR, Shyam Kumar Giri has not stated anything about. In the first FIR, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र. तो जहां सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस की बात, उस केस का जब ट्रायल चलेगा तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने रिटन कंप्लेंट में. तो आप कहां से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने वो इंप्रूव कर गए. इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे FIR लॉज कर करके, दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा. बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों दो अकरेंस हो गया. अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है, तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में. बट बोथ आर टू डिफरेंट अकरेंसेस टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स at two different places. Date on 11/4. दो टाइम अलग अलग टाइम बस 1.5 घंटे का डिफरेंस है. 1.5 घंटे का भी डिफरेंस है. दो अकरेंस है. दो अकरेंस है. जी. नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ, ड्यू टू दैट ही डाइड. तो हम नहीं, वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग. लगा कि कंप्लीटली. लेकिन ये केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे, तब वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन? अपने फर्द बयान में
बिकॉज रिटर्न है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं। कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? बोलिए तो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। संगीता गिरी अपने फर्द बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? स्टेटमेंट लिया है। उनका स्टेटमेंट जो संगीता गिरी का उनका जो ये रिटन स्टेटमेंट है, रिटन फर्द बयान ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटन है, ठीक। तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा। 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है, संगीता गिरी इज ए विटनेस इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। नो सर। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? देखिए, निकालिए किताब, वहां है ना सामने, 161 निकालिए सेक्शन 162 जरा पढ़िए। 62। यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की। स्टेटमेंट टू द पुलिस नोट। पढ़िए जरा। Statement to police note to be signed. Use of statements in evidence. Number 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by person making it. Note shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such a statement or record. नहीं होगा ना ये राइटिंग। कोई भी विटनेस को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो, तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके, तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से। इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने? सर, क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता, अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहते कि दे दो जो लिख करके देना है। तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी बिकॉज इट इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय संगीता गिरी। तो उसका तो केस ये समाप्त हो गया ना कि सेकंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। बोलिए अब आप। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। I got impression, Your Lordship, by the bare reading of the second, the fard bayan of petitioner. नहीं, what is your impression now after this much discussion? No, Your Lordship, certainly the second FIR should have been lodged. The second FIR should have been lodged, but initially I got impression that it was after first FIR when the deceased was taking treatment in the hospital where he was assaulted on 23rd. That is not the case. Ji, That is not the case. ji, ji. It should have been second FIR for the occurrence at Or the. a specific case is that when he was taking treatment in the Prathmik Swasthya Kendra, there he was again assaulted. And this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11th. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है। इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जी जी इसीलिए तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो भी आना होगा। जी जी जी। both the cases may be clubbed जी जी। later on. इसका अलग से If इन्वेस्टिगेशन। it's found that both the cases may be clubbed, सेम ट्रांजैक्शन अगर पाया जाएगा कि नहीं सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, वो भी ट्रांजैक्शन अगर सेम रहेगा देन केसेस में भी क्लब्ड। तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके। एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट। Yes. And what is the stage of investigation of this Maker PS case number 65 of 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें
सर अभी तक का ये सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है। विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर। डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका स्टेटमेंट हुआ है। सर विसरा को प्रिजर्व किया गया था मुजफ्फरपुर से जांच रिपोर्ट के लिए। विसरा रिपोर्ट नहीं आया अभी तक? आ गया। आ गया है। आ गया, वो भी आ गया। विसरा रिपोर्ट आ गया सर। डॉक्टर का वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रोक के वो भी प्राप्त हो। कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। आई डोंट नो, हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है। नहीं, इसमें आया हुआ है। कोई भी मरता है हार्ट अटैक से होता है। वो वायलेंस नहीं है। अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो, सडन कार्डियक, whatever for whatever reason. the word used is cause of death sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest may happen for Sir. many reasons. Or Whether the immediate cause of that was the injuries suffered by him and or because of the shock. it has also whatever come. was. It has also come in course of investigation that the deceased was suffering from heart ailment. He was being treated properly for that. Oh, I am not going into Yes. all those things. जो आया हो जो That is not the stage of this case. जी। The High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. सेकंड एफआईआर रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट करके Yes, लिखिए।